जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और आपको त्रिकोणमिति का मान सारणी याद नहीं होता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा मान सारणी याद हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर ये थीटा जो लिखे हैं ये कोण को दर्शाता है। यहाँ पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री यहाँ पर कोण दर्शाया गया है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं आप साइन थीटा है ना, और यहाँ पर 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि साइन 0 का मान यहाँ पर लिखा गया है। साइन 0 डिग्री का मान 0 है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, फिर साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 है, साइन 90 डिग्री का मान कितना है 1 है। इसी तरह से साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट का जो है 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक का यहाँ प्रमाण दिया गया है। लेकिन इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए, इसको याद करने से पहले जो है आपको ये चीज़ का पता होना चाहिए कि साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। आप अभी ऐसे इसको समझिए कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा, है ना। जैसे आपको हम बता रहे हैं आप वैसे समझिए। साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। ये तीन चीज़ आपको याद रहना चाहिए। पहला क्या? साइन थीटा का उल्टा क्या बोलिएगा? कोसेक थीटा। कोस थीटा का उल्टा क्या बोलेंगे? सेक थीटा। और टेन थीटा का उल्टा क्या बोलेंगे? कॉट थीटा। अब आइए आगे समझते हैं। देखिए, अगर आप ये साइन कोस टेन, साइन कोस और टेन, अगर ये तीन मान आपको याद रह गया तो ये पूरा मान सारणी आपको याद हो जाएगा। अब ये तीन भी याद नहीं रखना है, सिर्फ आपको साइन थीटा का जो है सब कोण का मान आपको याद रखना है ना। इसमें साइन 0 डिग्री का मान कितना है? 0। साइन 30 डिग्री का मान कितना है? 1/2। साइन 45 का मान कितना है? 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान कितना है? √3/2। और साइन 90 डिग्री का मान कितना है? 1। अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हैं तो आपको इतना तो ज़रूर पता हो जाना चाहिए और आपको ये याद भी हो जाएगा, है ना। अगर आप एक ठो याद रख लेते हैं तो उसी से सब मान निकल जाएगा। देखिए एक बार फिर से बोलिए मेरे साथ। साइन 0 डिग्री का मान कितना? 0। साइन 30 डिग्री का मान 1/2। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान √3/2। साइन 90 डिग्री का मान कितना? 1। ये आपको बार बार बोलना है मेरे साथ, है ना। एक बार फिर से बोलिए। साइन 0 डिग्री का मान कितना? 0। साइन 30 डिग्री का मान कितना? 1/2। साइन 45 डिग्री का मान कितना? 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान कितना? √3/2। और साइन 90 डिग्री का मान कितना? 1। ऐसे ही मेरे साथ बोलिए, आपको याद हो जाएगा अभी क्लास में। अब देखिए यहाँ पर कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा में 0 डिग्री का मान 1 है, कॉस 30 का मान √3/2 है, कॉस 45 का मान 1/√2 है, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 है और कॉस 90 डिग्री का मान 0 है। अब देखिए इसमें क्या लॉजिक है। साइन में जो 90 डिग्री का मान है वो यहाँ पर कॉस में 0 डिग्री का मान है। जैसे साइन में 90 डिग्री का मान कितना है? 1 है और कॉस में 0 डिग्री का मान कितना है? 1। कहीं ना कहीं ये उल्टा हो रहा है ना। इसको इस तरह से लिखे हैं 0 से 1 तक। अब यहाँ पर 1 से जो है 0 तक आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन 60 डिग्री का मान जब √3/2 है तो कॉस में 30 डिग्री का मान √3/2 है। मतलब इधर से लिखना अब स्टार्ट हो गया है। एक यहाँ पर लास्ट में शुरू में हो गया, उसके बाद √3/2, उसके बाद 1/√2, फिर यहाँ पर 1/2 है तो 1/2 यहाँ चला गया और 0 सबसे लास्ट में चला जाएगा। तो यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ में आया कि अगर साइन थीटा का मान, साइन में सभी का कोण का मान यदि याद है और उसी को उल्टा के जब लिख देते हैं तो ये कॉस का सब कोण का मान हो जाता है। ठीक है, देखिए आपको क्या करना है, आपको अपने कॉपी में इसको फिर से बनाना है, एक एक को बनाना है फिर से। आप पहले यहाँ पर लिख दीजिए साइन थीटा, यहाँ आप लिख दीजिए साइन थीटा और आपको ऐसे कॉलम बना देना है। ठीक, उसके बाद देखिए साइन में यहाँ पर ऐसे फिर एक कॉलम बना देंगे। साइन 0 डिग्री का मान आपको क्या याद आया? अभी 0 होता है। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0। उसके बाद साइन में 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। आपको ये बार बार लिखते रहना है ना। साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2। उसके बाद साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। उसके बाद साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1। ये चीज़ अभी तक में आप लोगों को याद हो गया होगा। पहला क्या? साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। एक बार आप मेरे साथ फिर से बोलिए, है ना, क्योंकि आपको याद अभी हो जाना चाहिए, है ना। बोलिए साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा? 0। साइन 30 का मान कितना होगा? 1/2। आप अभी देख करके ही बोलिए। अगर अभी तक आपको याद नहीं हुआ है साइन में सभी कोण का मान तो अब मेरे साथ आप देख करके ही अभी बोलिए। साइन 0 डिग्री का मान कितना? 0। साइन 30 डिग्री का मान 1/2। साइन 45 का मान कितना? 1/2। साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1। अब यहाँ पर आता है कॉस थीटा का बारी, यानी कॉस में सभी कोण का मान कितना होगा। इसको आप तुरंत बना देंगे क्योंकि आपको हम बताए थे कि साइन का जो मान होता है 0 से 90 डिग्री तक का, उसी को अगर हम उल्टा के लिख देते हैं
लास्ट से अगर शुरू तक लिख देते हैं तो यही हो जाता है कॉस में सभी कोणों का मान। अब यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर कॉस थीटा है और यहाँ कॉस 0 डिग्री है, तो ये उल्टा करके इसको लिख देंगे। यहाँ पर 1 है तो 1 को लिखेंगे, ये हो गया कॉस 0 डिग्री का मान 1। उसके बाद देखिए 1 के बाद कौन है, √3/2, तो कॉस 30 का मान कितना हो गया, √3/2। उसके बाद √3/2 के बाद कौन आता है, 1/√2, 1/√2। इसका मतलब कॉस 45 डिग्री का मान कितना हो गया, 1/√2। उसके बाद 1/√2 के बाद यहाँ देख सकते हैं 1/2 है, ठीक। तो कॉस 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/2, और 1/2 के बाद क्या है, 0 है। मतलब कॉस 90 डिग्री का मान कितना हो गया, 0, ठीक। यानी साइन में सबका मान लिख देंगे, उसके बाद उसी को जब उल्टा करके लिख देंगे तो ये किसका मान हो जाएगा, कॉस में सभी कोण का मान हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब आगे टेन का बात करते हैं। टेन थीटा इसका मान कैसे निकालेंगे, यह भी बहुत आसान है। देखिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। क्या बोले हम, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। मेरे साथ बोलिए, मेरे साथ आप जितना बोलिएगा, जितना बार रिवीजन कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा, उतना याद आपको लंबे समय तक रहेगा, है ना। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। अब देखिए इस फॉर्मूला पर बैठा करके हम टेन थीटा का मान निकालेंगे। यहाँ देख सकते हैं टेन थीटा है और इसमें हमको टेन 0 डिग्री का मान निकालना है। तो टेन में 0 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं कि टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो अगर टेन 0 डिग्री का मान हम निकालेंगे तो साइन 0 डिग्री में कॉस 0 डिग्री के मान से भाग दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जब 0 में 1 से भाग देंगे तो 0 में 1 से भाग देने पर 0 ही हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि टेन 0 डिग्री का मान कितना, 0। समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिए अब टेन 30 डिग्री का मान निकालते हैं। अगर हम टेन 30 डिग्री का मान यहाँ पर निकालेंगे तो साइन 30 डिग्री के मान में कॉस 30 डिग्री के मान से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यदि टेन 30 का मान निकालेंगे, चलिए इसको हम लिख करके बताते हैं आपको। चलिए ये सूत्र भी लिख देते हैं फिर से, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अगर यहाँ हम टेन 0 डिग्री का मान निकालेंगे तो टेन 0 डिग्री का मान निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री बटे कॉस 0 डिग्री। अगर यहाँ हम थीटा की जगह पर 0 लेते हैं तो यहाँ भी थीटा की जगह पर 0 देना पड़ेगा और यहाँ भी थीटा की जगह पर क्या देना पड़ेगा, 0। अब यहाँ देखिए साइन 0 है तो साइन में 0 डिग्री का मान कितना है, 0 है। उसके बाद कॉस 0 डिग्री है तो कॉस में 0 डिग्री का मान कितना है, 1 है, और 0 में 1 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 0। मतलब टेन 0 डिग्री का मान कितना आ गया, 0। अब टेन जो है 30 डिग्री का मान निकालते हैं। अगर यहाँ पर हम टेन 30 डिग्री का मान निकालते हैं तो यहाँ लिखना पड़ेगा साइन 30 डिग्री बटे कॉस 30 डिग्री। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर थीटा का मान 30 डिग्री देते हैं तो यहाँ भी 30 डिग्री और यहाँ भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ लिख दिए साइन 30 बटे कॉस 30। अब ये क्या हो जाएगा, साइन यहाँ पर 30 डिग्री है, इसमें देख सकते हैं आप साइन में 30 डिग्री का मान कितना है, 1/2। तो यहाँ ऊपर में लिख देंगे 1/2, फिर भी इसमें बट्टा है, बट्टा दे देंगे। अब यहाँ पर है कॉस 30, तो कॉस में 30 डिग्री का मान कितना है, √3/2। इतना समझ में आ गया। अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर 1/2 है, बट्टा है मतलब ये भाग है, और आपको पता होगा भिन्न का भाग जब आप बनाते होंगे तो जिसमें भाग का चिन्ह रहता है अगर उसको हम गुना करते हैं तो पलट जाता है नीचे वाला। तो 1/2 है यहाँ पर, और ये भाग है तो इसको गुना में जब बदलेंगे तो √3/2 है, ये हो जाएगा 2/√3, ठीक। यहाँ से ये 2 कट जाएगा तो ऊपर में क्या बचा, 1, और नीचे में √3। कहने का मतलब ये हुआ कि टेन 30 डिग्री का मान कितना है, 1/√3। यहाँ पर लिख सकते हैं 1/√3। आ गया बात समझ में। अब आ रहा है बारी किसका, टेन 45 डिग्री का, ठीक। अब मान निकालते हैं हम टेन 45 डिग्री। टेन 45 डिग्री का मान निकालने के लिए साइन 45 डिग्री में भाग देना पड़ेगा कॉस 45 डिग्री के मान से। अब यहाँ पर देखिए साइन में 45 डिग्री का मान कितना है, साइन में 45 डिग्री का मान कितना है, 1/√2, 1/√2, ठीक। उसके बाद कॉस 45 डिग्री, कॉस में 45 डिग्री का मान कितना है, 1/√2। अब इसको भी ऊपर की तरह ही करेंगे, 1/√2। ये भाग है यहाँ पर, बट्टा मतलब भाग, तो इसको गुना में चेंज करेंगे तो 1/√2 है तो ये हो जाएगा √2/1। अब ये √2 से √2 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, कुछ नहीं बचा मतलब 1 बचा। यानी टेन 45 डिग्री का मान कितना हो गया, टेन में 45 डिग्री का मान 1 हो गया, ठीक। उसके बाद अब टेन 60 डिग्री का मान निकालेंगे। यहाँ पर
तो टेन 60 डिग्री का मान निकालने के लिए साइन 60 डिग्री में कॉस 60 डिग्री से भाग देना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर टेन में 60 डिग्री का मान निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ थीटा की जगह पर कितना दिए हैं, 60 दिए हैं, तो यहाँ भी 60 देना पड़ेगा और यहाँ पर भी 60 देना पड़ेगा, दोनों जगह 60 दे दिए। क्लियर है इतना बात। अब यहाँ देखिए साइन में 60 डिग्री का मान कितना है, साइन 60 डिग्री √3/2, √3/2 और फिर यहाँ पर बट्टा है, बट्टा दे देंगे। कॉस 60 है तो कॉस में 60 डिग्री का मान कितना है, देखिए 1/2 है। कॉस में 60 डिग्री का मान कितना है, 1/√2। अब इसको भी ऐसे ही करेंगे, √3/2 भाग है तो इसको गुना में चेंज करेंगे तो ये नीचे वाला पलट जाएगा, 1/2 है 2/1 हो जाएगा। यहाँ से 2 कट गया, √3 में 1 से भाग देंगे तो √3 ही हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि टेन 60 डिग्री का मान कितना है, √3। टेन में 60 डिग्री का मान कितना है, √3। ठीक। अब उसके बाद जो है टेन 90 बच गया, तो यहाँ पर टेन 90 का जब मान निकालेंगे, टेन में 90 डिग्री का मान निकालेंगे तो टेन 90 का मान निकालने के लिए साइन 90 डिग्री में कोस 90 डिग्री से भाग देना पड़ेगा, मतलब 1 में 0 से भाग देना पड़ेगा। या लिख भी देते हैं, टेन 90 डिग्री है तो ये टेन थीटा होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब थीटा के बदले में आ गया 90 डिग्री, यानी थीटा की जगह पर दोनों जगह क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ देखिए साइन 90, साइन में 90 डिग्री का मान कितना, 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। उसके बाद है कॉस 90 डिग्री, कॉस में 90 डिग्री का मान कितना है, 0। देखिए 0 में 1 से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन 1 में 0 से भाग नहीं लगेगा, तो इसको लिखेंगे अपरिभाषित। क्या लिख देंगे, अपरिभाषित। ठीक। तो टेन 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। तो यहाँ पर देखिए टेन 90 डिग्री का मान क्या है, अपरिभाषित लिखा हुआ है। यहाँ भी टेन 90 डिग्री में क्या लिख सकते हैं, अपरिभाषित। आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो का आप फिर से आप एक बार देखना स्टार्ट कीजिए, और जितना बार हम बोल करके रिवीजन करवाएं आपको, उतना से आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ देखिए एक चीज़ आपको और ध्यान में रखना है, अपरिभाषित का मतलब क्या, 1/0, यानी कि 1 में 0 से भाग तो नहीं लगेगा। अब हम यदि इसका उल्टा पूछेंगे तो आप क्या बोलिएगा, 1/0 का उल्टा क्या, 0/1, और 0 में 1 से तो भाग लग जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि अपरिभाषित का उल्टा 0 या 0 का उल्टा अपरिभाषित। ये बात क्लियर है, अपरिभाषित का उल्टा 0, 0 का उल्टा अपरिभाषित, है ना। तो यहाँ तक मैं आपको समझ में आ गया होगा। यदि हम साइन में सभी कोणों के मान की बात करें तो ये तो आप लोग को याद हो गया होगा। एक बार मेरे साथ फिर से आप बोलिए, है ना, देखते हैं आप लोग को याद है कि नहीं है। बताइए साइन 0 डिग्री का मान कितना, साइन 0 डिग्री का मान कितना, 0। साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान कितना, √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान कितना, 1। उसके बाद हम कॉस में क्या बोले थे, कॉस में बोले थे इसी को अगर उल्टा के लिख देते हैं तो वो किसका मान हो जाता है, कॉस का सभी का मान हो जाता है। जैसे यहाँ पर लास्ट में एक को यदि यहाँ पर लिख देते हैं, पहले लिख देते हैं तो cos 0 का मान 1 हो गया। उसके बाद √3/2 है तो cos में 30 का मान √3/2 हो गया। √3/2 के बाद 1/√2 है तो 1/√2 लिख देंगे, ये किसका मान हो जाएगा, cos में 45 का मान 1/√2 हो जाएगा। उसके बाद 1/2 को यहाँ पर लिख देंगे तो cos में 60 डिग्री का मान 1/2 हो गया। 1/2 के बाद 0 है, मतलब cos में 90 डिग्री का मान 0 है। उसके बाद टेन का मान निकालने के लिए साइन के मान से cos के, साइन के मान में cos के मान से क्या कर देना है, भाग देना है। जैसे अगर हमको टेन 0 डिग्री का मान निकालना है तो साइन 0 डिग्री का मान में cos 0 डिग्री के मान से भाग दे देना है, मतलब 0 में 1 से भाग देकर यहाँ पर लिख देना है। इसमें इससे भाग देंगे 1/√3 होगा, जैसे कि यहाँ पर नीचे में हम करके अभी आपको बताए हैं, है ना। उसके बाद टेन में 45 डिग्री का मान निकालेंगे तो साइन 45 डिग्री के मान से cos 45 डिग्री के मान में भाग दे देंगे, मतलब इतना में इतना से भाग देंगे, ये 1 हो जाएगा। मतलब टेन 45 का मान कितना हो गया, 1। यानी टेन का मान निकालने के लिए साइन के मान से cos के, साइन के मान में cos के मान से भाग देते हैं। अब डिपेंड करता है वो कितना डिग्री कोण है। अगर मान लीजिए आपको टेन 60 डिग्री का मान निकालना है तो उसके लिए साइन 60 डिग्री के मान में cos 60 डिग्री के मान से आपको भाग दे देना है। वेरी सिंपल, है ना, बहुत ये सिंपल है। आप इसको अगर समझ में नहीं आता है तो 1-2 बार अगर आप देख लेते हैं फिर से इसको पीछे कर करके, आपको बढ़िया से याद हो जाएगा एक बार में। ठीक है। अब आप ये बोलिएगा कि आप 3 तो याद करवा दिए, साइन cos टेन का, अब ये बाकी वाला कौन याद करवाएगा, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। चलिए आपको बताते हैं। ये तो बहुत ही आसान है, अगर ये 3 याद हो गया ना तो ये आसानी से आप निकाल सकते हैं। अब एक बार इस पर ध्यान दीजिए, साइन थीटा का उल्टा आप क्या समझिएगा, कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक समझना है, और टेन का उल्टा क्या समझना है, कोट। अब आइए देखिए कैसे इसको करते हैं। जैसे आपको साइन 60 डिग्री का मान आपको मालूम है √3/2, तो देखिए साइन का उल्टा आपको हम क्या बताएं, कोसेक होता है। तो अगर कोसेक 60 का मान चाहिए, अगर कोसेक 60 का मान चाहिए तो इसको उल्टा देंगे, √3/2 है तो हो जाएगा 2/√3। समझ में आ रहा है आपको,
उसके बाद देखिए, अगर मान लीजिए हमको कोट 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 30 डिग्री का मान निकालना है, मान लीजिए कोट 30 का मान निकालना है, तो कोट किसका उल्टा होता है? tan का उल्टा। अगर कोट का मान चाहिए तो tan का मान जितना होता है उसको उल्टा दीजिए। तो अगर कोट 30 का मान चाहिए तो इसके लिए आपको कोट का उल्टा क्या होता है? tan। तो tan के मान पे ध्यान देना पड़ेगा। tan 30 का मान क्या होता है? तो tan 30 डिग्री का मान आप अभी यहाँ पर निकालें 1/√3 होता है। 1/√3 का उल्टा क्या हो जाएगा? √3/1 हो जाएगा। √3 में 1 से भाग देंगे √3। ठीक, इस तरह से कोट 30 का मान निकल गया। जैसे मान लीजिए आपको सेक 60 डिग्री का मान मालूम करना है। सेक 60, तो सेक किसका उल्टा होता है? कोस का। अगर सेक का चाहिए तो सेक का उल्टा कोस होता है ना, या कोस का उल्टा सेक होता है, दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, इसे आपको समझना है। ठीक है, अगर सेक 60 डिग्री का मान आपको चाहिए तो उसके लिए कोस 60 का मान आपको याद रहना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए कोस 60 का मान कितना है? 1/2 है, इसको उल्टा देंगे 2/1 हो जाएगा। 2/1 हो जाएगा, तो 2 में 1 से भाग देंगे कितना हो जाएगा? 2। इसी तरह से आप किसी का भी मान निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको कोसेक 45 का मान निकालना है, कोसेक 45 डिग्री का मान निकालना है, तो कोसेक किसका उल्टा होता है? देखिए कोसेक साइन का उल्टा। तो साइन में 45 का मान कितना होता है? देखिए यहाँ पर साइन 45 का मान 1/2, तो 1/2 को जब उल्टा देंगे तो √2/1 हो जाएगा। √2/1 हो जाएगा, तो √2 में 1 से भाग देंगे √2, यानी कोसेक 45 का मान कितना हो गया? √2। इस तरह से आप कोसेक, सेक, कोट तीनों का कोई भी मान आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमको निकालना है कोट 90 डिग्री का मान, कोट 90 डिग्री का मान। तो कोट तो अभी नहीं ना पता है आप लोग को, तो कोट के लिए वैसे तो हम साइन कोस tan अभी याद करवाए है ना, और ये बताएं कि साइन का उल्टा कोसेक होता है या कोसेक का उल्टा साइन। कोस सेक एक दूसरे का उल्टा होता है, tan कोट एक दूसरे का क्या होता है? उल्टा होता है। अब यहाँ पर कोट 90 है, तो tan 90 का मान देखिए आपको पता है कितना? tan 90 अपरिभाषित है, यहाँ भी निकाले थे, अपरिभाषित है tan 90 डिग्री का मान। तो अपरिभाषित का उल्टा क्या होता है? 0। अभी आप लोग को बताए थे कि अपरिभाषित का उल्टा 0 समझेंगे और 0 का उल्टा क्या समझेंगे? अपरिभाषित। ठीक, तो कोट 90 का चाहिए तो tan 90 का उल्टा हो जाएगा, क्योंकि कोट जो है किसका उल्टा है? tan का उल्टा है। तो कोट 90 का चाहिए तो tan 90 डिग्री का मान कितना है? यहाँ पर देखिए tan 90 का मान अपरिभाषित है, तो अपरिभाषित का उल्टा 0 होता है। यहाँ तक मैं आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको आप दोबारा तिबारा आप कॉपी लेकर के आप प्रैक्टिस कीजिए, जिस तरह से हम बताएं आपको, वैसे ये जो निकाले हैं जैसे जैसे करके, वैसे अगर आप देख करके आप बार बार निकालिएगा तो आपको याद ये हो जाएगा हमेशा के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।